हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर से आप सबों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि BG21 में जो BG नया वर्जन रिलीज हुआ है BG21, उसमें कंपनी क्रिएशन कैसे करें, कौन कौन से नए ऑप्शन का इसमें यूज किया गया है BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ये सारे वीडियो उन लोगों के लिए है जो टैली जानते हैं पर BG जानते नहीं है, BG को कैसे यूज़ करना है, BG के बारे में जो कोई कुछ भी नॉलेज नहीं है, उन सबों के लिए वीडियो है। तो कृपया करके जो जिनको जिनको ये सारी आते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, न्यू लर्नर्स के लिए वीडियो है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा BG21 ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले BG ओपन होते ही ये आपके पहले सबसे पहला मेनू हो जाता है ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डाटा, ये सारे मेनू ओपन हो जाते हैं आपके पास सबसे पहले BG ओपन करते ही। तो जैसे कि पहले से ही कंपनी बना रखे हैं तो हम ओपन वाले ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन कि जब आप कंपनी नहीं बना रखे हैं तो हम इसे क्रिएट कंपनी में जाएंगे और नई कंपनी बनाएंगे। तो हम जैसा कि आपने देखा हमारा थंबनेल में ही है कि हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है यू सीम्स टू बी न्यू BG बिफोर स्टार्टिंग, वुड यू लाइक चेक आवर ट्रेनिंग हेल्प। जो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग, तो हम इसको यस नो करेंगे। नो करके हम आ गए यहाँ पे कंपनी क्रिएट वाले मेनू पे, कंपनी क्रिएट के मेनू पे। अब हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे, जो जो सारी चीज़ें हमें, जैसे कि हमारे यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी क्रिएशन में कंपनी इंफॉर्मेशन नेम, तो हमारी कंपनी का क्या नाम है। तो मैं इसमें बनाता हूँ आपने देखा कि मैंने इसमें बनाया सागर सुमन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने कंपनी बना दी है। प्रिंट नेम ऑटोमेटिक, अगर हमारा प्रिंट नेम वही है, कंपनी नेम सेम है तो दोनों में सेम रख सकते हैं। जब हम ये प्रिंट नेम इसलिए पूछ रहा है कि जब हम बिल बनाते हैं और बिल प्रिंट करते हैं तो उस पर क्या प्रिंट आएगा, तो सेम उसी में जैसा कि हमारा नाम है कंपनी का वैसे ही सेम प्रिंट नेम भी आना चाहिए। तो इसमें हम दोनों को इसमें सेम रखते हैं। शॉर्ट नेम आपको और कुछ डालना है तो मैंने एक शॉर्ट नेम डाल दिया। अब ये हमारी कंपनी कहाँ पे है, कंट्री में है, कौन सी कंट्री में कंपनी है, ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। इंडिया, नेपाल, सारे कंट्रियों का यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। तो हमारे केस में हमारा कंपनी इंडिया की कंपनी है तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। कौन से स्टेट का है, हमारे केस में हमारी दिल्ली स्टेट है तो हम दिल्ली स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से ऑटोमेटिक आप जिस फाइनेंशियल ईयर में वर्क कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक ले लेगा आपको यहाँ पे। तो जैसे ही आप फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल क्या होता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, कोई भी साल के 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक एंड होती है। तो हमारे केस में 1/4/2021, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 से शुरू हो रहा है। बुक कमेंसिंग फ्रॉम, यानी कि बुक्स जो हम ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, कब से आप बुक्स में एंट्री करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बुक कमेंस फ्रॉम कि कब से आप एंट्री डालेंगे ये पूछ रहा है। कमेंसिंग फ्रॉम बुक्स हमारा कब से स्टार्ट हुआ है, सेल परचेज एंट्री वो सारी डेट डालेंगे तो हमारा सेम, इस केस में सेम डेट रहेगा। अब कंपनी का एड्रेस यहाँ पर पूछ रहा है तो हम अपने कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। हम अपने कंपनी का एड्रेस डाल रहे हैं। ये अपने कंपनी का एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे उसके बाद ये और ऑप्शन ओपन हुआ। अब सिन नंबर डालेंगे। कंपनी का होता है कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सिन नंबर, जो कि वो नंबर को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो हमारे केस में अभी हमारा कंपनी का सिन नंबर नहीं है
तो हम इसको छोड़ते। आईटी पैन नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमारे जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी कंपनी का पैन नंबर क्या है, तो पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और ये वार्ड पूछ रहा है, ये हर सब जगह की जैसे जिस एरिया का वार्ड होता है, जैसे आपको बता दूं जैसे कि हमारे पंचायत में वार्ड नंबर होता है, वैसे ही कॉमर्स के क्षेत्र में जो डिपार्टमेंट होती है, जो हमारा जीएसटी काउंसिल है या वैट काउंसिल है, वो सब हमारा एक सर्किल एरिया तय करता है, उसी का वार्ड नंबर कहते हैं कि कौन से एरिया में आपका कंपनी है, वो पूछ रहा है। तो हमारे केस में हमारा वार्ड नंबर 107 है। आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर यहाँ डालना है, टेलीफोन नंबर डाल देना है, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर। ईमेल नंबर इस कंपनी में डाल देते हैं हम। ये हमने ईमेल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है करेंसी सिंबल। आपके करेंसी सिंबल किस में है, आप डॉलर में बिजनेस करते हैं या रुपीज़ में करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को यहाँ इन्फॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहले हमारा करेंसी सिंबल आरएस है, हम रुपीज़ में बिजनेस करते हैं। यहाँ पे करेंसी ट्रेडिंग यानी उसको रुपीज़ बोलते हैं। करेंसी सब स्ट्रिंग पैसा, जैसे कि पॉइंट के बाद हम क्या लिखते हैं वो पैसे में लिखते हैं। करेंसी फ्रॉन्ट ये रुपी फॉर इंडियन हमारा करेंसी फॉन्ट है जो कि रुपीज़ फॉर इंडियन का है। करेंसी कैरेक्टर है, यहाँ पर करेंसी कैरेक्टर को क्या है, इसको डॉट में हम डालेंगे कि डॉट में हमारा करेंसी कैरेक्टर दिखाएगा। ये देखिए हमारा रुपी फॉर इंडियन फिर से आ गया, वो गायब हो गया था। रुपी फॉर इंडियन हम करेंसी डाल देंगे और उसके बाद इनेबल जीएसटी वैट इनेबल करना है। जीएसटी टाइप यहाँ वैट वैट करना है कि जीएसटी, अब तो सब जगह वैट ख़त्म हो गई है, जीएसटी है तो हम सब जीएसटी लगाएंगे इस पर। इनेबल सेस सेस जो होती है कई चीज़ों पे, तो सेस ख़त्म हो गई है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे जो स्पेशल बहुत एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं, जो वस्तु है, कमोडिटी है, उस पर सेस लगते हैं। वो सेस लगा नहीं, अभी हमें इसको नो करना है। आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर, हमें अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। अब टाइप ऑफ डीलर है, आप कैसे रेगुलर है, कंपोजिशन है, कौन से डीलर है, आप ये आपसे पूछ रहा है। तो रेगुलर, जैसे रेगुलर कंपोजिशन में ये होता है, ये जीएसटी के केस में होता है कि आप जीएसटी की रिटर्न मंथली भरते हैं या क्वार्टरली भरते हैं, या कि आप कंपोजिशन में, जैसे कि कंपोजिशन में ये होता है कि सेल का कुछ परसेंट आपको जीएसटी के रूप में देना पड़ता है, तो उसमें होता है। तो हमारे इस केस में, हमारे केस में रेगुलर है। रेगुलर करते हुए डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट हमें भरते हुए कि हमारी कंपनी के डिफ़ॉल्ट टैक्स के कई बार क्या होता है कि जब हम कोई एक जैसी वस्तुओं का सेल परचेज करते हैं तो उसमें सारी वस्तुओं का लगभग एक जैसे से टैक्स आता है, तो हम इस केस में 18% डाल देते हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट। तो दूसरा क्या, 12% से सामान हम खरीदे, दो चीज़ें पूछ रही है। अब इसको सेव करते हैं, सेव दिस इंफॉर्मेशन, यस। ये हमारी कंपनी क्रिएशन हो रही है। ये हमारा प्रोसेस चालू है कंपनी क्रिएशन का, 89% हुआ अभी। ये आ गया हमारे पास मैसेज, कंग्रेचुलेसन कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली इन द नेक्स्ट स्क्रीन इफ यू विल प्रमोटेड टू क्रिएट दिस
सुपर यूजर्स ऑफ दिस कंपनी, उसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड यहीं पे पूछ रहा है कि आपको इस जो हमारी कंपनी क्रिएट हुई है उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना है कि नहीं। तो हम इस कंपनी में अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लगा देंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड आजकल तो सारे सॉफ्टवेयर में आती है यूज़र आईडी, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर, टैली में भी होती है और ये बीजी में भी है। यस करते हुए अपना सुपर यूज़र नेम, जो कि सबसे सुपर यूज़र नेम पूछ रहा है कि सबसे जो जिसको और सारे राइट्स दिए जाते हैं उस सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम इस केस में डाल देते हैं हमारी कंपनी का नाम का पहला, ये रीटाइप चेक पासवर्ड, फिर से कह रहा है पासवर्ड डालने के लिए, मैंने 2 बार पासवर्ड डाल दिए, सेव कर दिया। अब ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब इसमें सबसे पहले आ गया हमारा रीजनल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, जनरल सेटिंग। ये सबसे पहले हमारा रीजनल सेटिंग होता है। अब रीजनल सेटिंग में सबसे पहले हमारा डेट फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपका डेट कौन कौन से फॉर्मेट में। तो हमारे इंडिया में सबसे पहले डेट लिखने की फॉर्मेट आती है, पहले दिन लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो हम इसी तरीके से यूज करते हैं। सेपरेटर, डेट सेपरेटर में आप डैश लिखना चाहते हैं या स्लैश लिखना चाहते हैं, इन दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने केस में इसको स्लैश ही रहने देते हैं। करेंसी सिंबल RS हो गया। उसके बाद रुपी जो हमारा सिंबल है वो करेंसी सब स्ट्रिंग है, पैसे में हमारे करेंसी डिसिमल प्लेसेस 2 डिसिमल तक पैसे में हम इंडिया में लिखते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे करेंसी डिसिमल प्लेस 2 पैसे तक छोड़ दिया। उसके बाद करेंसी फॉन्ट आ गया, हमारा फ्लोरिडियन ले लिया है। करेंसी कैरेक्टर, ये सारी चीज़ आते हुए सबसे फॉर्मेट हमारा आ गया डिस्प्ले नंबर्स फॉर्मेट, ये आ गया। स्किप करेंसी सेपरेटर इन नंबर्स फॉर्मेटिंग, इसको नो करते हुए फॉर्मेट। अब टाइम फॉर्मेट हमारा क्या है, कितने 24 घंटे का लेना है या 12 घंटे का लेना है। तो ज़्यादा बेटर होगा 24 घंटे का टाइम लेते हैं। 12 घंटे में तो AM PM आ जाएगा। फिर इंडिया स्टेट हमारा दिल्ली हो गया, इसको सेलेक्ट करते हुए सेव कर देंगे। रीजनल सेटिंग हो गया। अब हमारा डिस्प्ले सेटिंग है, मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज। जैसे कि आपका अपनी कंपनी में कोई बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हैं तो वो इमेज डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यस करते हैं, बैकग्राउंड इमेज हमारी कंपनी का चेंज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ फोल्डर आ गया, हम इसमें से कोई सी जो हमारा इमेज होगा, कंपनी का सिंबल होगा, कंपनी का जो लोगो होगा, वो आप इसमें सेव करके कहीं से भी डाल सकते हैं। हम अपने ये मेरा फ़ोटो, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको फिट टू स्क्रीन करना है, यस करना है, नो करना है, यस करना है, फिट टू स्क्रीन आना चाहिए, यस करते हुए इसको ओके कर देंगे। तो अब हमारी कंपनी जो डिस्प्ले है वो हमारी फ़ोटो आएगी। अब आती है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आप कैसे कैसे अकाउंट्स बुक को मेंटेन करना चाहते हैं वो सब सारी चीज़ें दी हुआ है। मेंटेन डाटा चेकलिस्ट, इनेबल नोट्स मैनेजर, डिलीट एक्सपोर्ट फाइल्स एंड आपको कहाँ पे सेव करना है। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेव कर देना है। अब आते हैं अकाउंट्स में। ये है मेन हमारा कॉन्फ़िगर, बिल बाय बिल्स डिटेल आपको चाहिए या ये नहीं चाहिए। क्रेडिट लिमिट, जैसे किसी पार्टी को क्रेडिट लिमिट फिक्स करना है तो उसे टिक लगा देंगे, यस कर देंगे। टारगेट्स क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट, अगर अकाउंट वाइज आप इंटरेस्ट रेट सेट करना है इसको ओके कर देंगे। लेजर रिकन्सिलिएशन, जैसे पार्टी को लेजर रिकन्सिलिएशन होता है उसको ओके चेकअप कर देंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट, इसको यस कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल एंट्री डायरेक्ट एक ही एंट्री, सिंगल एंट्री डबल एंट्री, अगर आप अकाउंट्स का नॉलेज ले रखा है तो आपको पता होगा सिंगल एंट्री डबल एंट्री क्या है। उसके इसमें इसको फिलहाल हम डबल एंट्री सिस्टम में ही करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं।
उसके बाद सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, सेल्समैन रिपोर्टिंग आपको करनी है कि नहीं करनी है, इसको टिक करते हुए अब सेल्समैन का यहाँ पर सारे डिटेल देना पड़ेगा एक एक सेल्समैन का। सेल्समैन ब्रोकर कैसा है ये आपको ये सारी चीज़ें डालती हुए रॉयल्टी कैलकुलेशन, इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मल्टी करेंसी आपको यूज़ करनी है कि नहीं करनी, मेंटेन सब लेजर करना है कि नहीं, मेंटेन मल्टीपल अकाउंट्स एलियास, जैसे कि आप एक ही अकाउंट के बहुत सारे एलियास यूज कर सकते हैं तो आप वहाँ पे अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था, बैंक रिकन्सिलिएशन यस करते हुए उसके बाद मेंटेन चेक प्रिंटिंग हमें करना है कि सब करते हुए सेव कर देंगे। ये हमारी कंपनी सेव हो गई। अब अपने इसमें सारे अपने जो जिस टाइप से रिक्वायरमेंट है आपको कंपनी में उन सब सारी चीज़ों को एक्टिवेट करते हुए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इसको ये देखिए हमारा इमेज आ गया है कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर, हमने जो इमेज सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्लोज कंपनी आ रही है, हम इस कंपनी को क्लोज कर दिए। फिर अब ओपन कंपनी करते हैं, जैसे ओपन कंपनी के लिए हमारी कंपनी क्रिएशन हो गई है। ये हमारी कंपनी है का नाम सागर सुमन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको इंटर करेंगे। इसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब इसमें मास्टर है, अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि लेजर मास्टर कैसे क्रिएशन किया जाता है, आइटम मास्टर कैसे क्रिएशन किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यूजर्स क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, बल्क अपडेशन क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।